तो यहाँ का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आए थे यहाँ वो रहते हैं, इस गांव के अंदर वो रहते हैं, प्रेम नगर के अंदर वो रहते हैं। आपने क्या क्या बना के देखा था? फिलहाल टाइम नहीं लगा बनाने का, आप फ्री होंगे तो घर जाके यहाँ पे हमने बहुत कुछ बनाया, पुलाव, वेजिटेरियन पुलाव, कर्ड राइस, फ्राइड राइस, चाउमीन, मंचूरियन। यहाँ पे हमने बहुत कुछ नया सीखा जो आज तक हमने मतलब कि कभी ट्राई नहीं किया था घर पे। किया होगा? टेस्ट हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी मैम, ये वो लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल पाते, जो चार दीवारी के अंदर कैद होकर रह जाती है, तो RCT जो है रोजगार भी देगी इनको? सर, हमारा रोजगार देना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इनको इस तरीके से तैयार करना कि ये रोजगार खुद कर स्थापित कर सके। रोजगार हम नहीं देते, हम इनको स्किल देते हैं। आपको सबसे अच्छा कौन सी डिश लगी थी जो यहाँ पर बनाई गई? सारी डिश अच्छी लगी थी। सारी डिश अच्छी लगी। खाया कौन कौन सी आइटम थी पहले? सारी खाई। अच्छा, सारी खाई। कैसी लगी? खाने में कैसे लगी? एकदम टेस्टी थी। जिस गांव में आज हम पहुंचे हैं, पहले तो ये गांव देख लीजिए। इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है, किस तरीके का यहाँ पर रहन सहन है। जी हाँ, घरोंडे का ये गांव है, करनाल जिले का ये गांव है, हरियाणा का ये गांव है। तो काउंसलिंग में निकल के आया कि ये फास्ट फूड का प्रचलन है, और फास्ट फूड भी कोई ऐसा नहीं कि वो कोई जो सेहत को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसे फास्ट फूड का चयन किया गया है जो हेल्थ को नुकसान नहीं, जिसमें वेजिटेबल्स का, कुछ दालों का इस्तेमाल होता है। तो अब आगे क्या करोगे? कोई रोजगार शुरू करोगे? हाँ जी, ये हमारी जो 35 महिलाएं हैं उनमें से 10-15 ये कह रही हैं कि हम इससे रोजगार शुरू करेंगे। 2 साल तक अगर इन्होंने काम शुरू करना है तो पूरा फॉलोअप हम 2 साल तक इन बच्चों का करते हैं कि ये अपने काम में क्यों सफल नहीं हो रहे हैं या क्या दिक्कतें इन लोगों को आ रही है, तो पूरे हम इनको फॉलोअप करते हैं 2 साल तक। अगर ये 2 साल तक भी इस फील्ड में कामयाब नहीं होते तो सेकंड ऑप्शन होता है इनके पास दूसरी ट्रेनिंग करने का, कि अपनी दूसरी ट्रेनिंग भी ये कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव के अंदर लेकर पहुंचे हैं जो बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान से उस दौरान बहुत से लोग जो है हिंदुस्तान में आए थे, हिंदुस्तान से कुछ पाकिस्तान में रह गए थे। यानी कि जिस गांव में आज हम पहुंचे हैं, पहले तो ये गांव देख लीजिए। इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है, किस तरीके का यहाँ पर रहन सहन है। जी हाँ, घरोंडे का ये गांव है, करनाल जिले का ये गांव है, हरियाणा का ये गांव है। यहाँ पर आज हम पहुँचे और यहाँ पर कुछ संस्थाएं पहुँची है इनके जीवन शैली को बदलने के लिए, इनके रहन सहन को बदलने के लिए, ताकि ये कुछ रोजगार कर सके, अपने गांव में रहकर अपना काम शुरू कर सके। क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, कोई तसला बेचता है, कोई कुर्सियाँ बेचता है, और फिर जाकर जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वहीं हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, तो यहाँ का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आए थे यहाँ वो रहते हैं, इस गांव के अंदर वो रहते हैं, प्रेम नगर के अंदर वो रहते हैं। एक बार ही चारों तरफ आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं आखिर इनका रहन सहन किस तरीके का है, वो आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यहाँ का रहन सहन किस तरीके का है। और उसी रहन सहन को बदलने के लिए प्रयत्न की बात करें या फिर RCT की बात करें, वो संस्थाएं यहाँ पर पहुँची है ताकि इनकी जीवन शैली को बदला जा सके, इनके रहन सहन को बदला जा सके। यहाँ पर 35 महिलाओं के बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है। बातचीत करेंगे कि आखिर वो ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है, क्या कुछ उनको सिखाया जा रहा है। अंदर चलते हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर कितने सालों से RCT जो है इस प्रकार की ट्रेनिंगें देती है। क्योंकि देखा जाता है कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो ऐसे में उनका रहन सहन बदलने के लिए, उनका व्यवहार बदलने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए इस तरह की संस्थाएं जो है आगे आती है और इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये अपना रोजगार कर सके, अपनी जीविका चला सके। मैम, कितने दिनों से ये ट्रेनिंग चली और क्या मकसद है इस वर्कशॉप का? सर, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीलम है और मैं PNB RCT काचवा से एज फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। जो हमारा संस्थान है पंजाब नेशनल बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इस संस्थान का मकसद ये है कि हमारे जो ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो 5वीं 8वीं 10वीं हैं और SC BPL से बिलोंग करते हैं, और वो ऐसे जो हमारा संस्थान है यहाँ से बहुत दूर दायरे में है, तो ये अपना किराया वगैरह लगा के वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए हमने गहन मंथन करके जो यहाँ पे अपना ये 10 दिन का प्रोग्राम चलाया है, और इसके लिए इन महिलाओं से ये चीज़ पूछी गई है कि ये किस इसमें जाना चाहती हैं, किस स्किल को ये लेना चाहती हैं।
तो इनसे ही पूछताछ करके हमने ये फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी का जो प्रोग्राम है हमारा 3 तारीख से 3 से लेकर के 10 तक का हमारा ये प्रोग्राम था। 2 साल तक अगर इन्होंने काम शुरू करना है तो पूरा फॉलोअप हम 2 साल तक इन बच्चों का करते हैं कि ये अपने काम में क्यों सफल नहीं हो रहे हैं या क्या दिक्कतें इन लोगों को आ रही है, तो पूरे हम इनको फॉलोअप करते हैं 2 साल तक। अगर ये 2 साल तक भी इस फील्ड में कामयाब नहीं होते तो सेकंड ऑप्शन होता है इनके पास दूसरी ट्रेनिंग करने का, कि अपनी दूसरी ट्रेनिंग भी ये कर सकते हैं। मैम, ये वो लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल पाते, जो 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह जाती है, तो RCT जो है रोजगार भी देगी इनको? सर, हमारा रोजगार देना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इनको इस तरीके से तैयार करना कि ये रोजगार खुद कर स्थापित कर सके। रोजगार हम नहीं देते, हम इनको स्किल देते हैं, इनको प्रशिक्षण देते हैं कि ये इस प्रशिक्षण में निखर सके और अच्छे तरीके से इनको पूरा 10 दिन के अंदर एक एक चीज प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ इनको करवाया जाता है ताकि ये अच्छे से सीख सके। सीखने के बाद देखो सर, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो 3-4-5 बच्चे हैं, कम से कम एक बैच में 35 स्टूडेंट्स का हमारा बैच है। 35 में से हम चाहते हैं कम से कम 10-15 बच्चे अपना काम शुरू करें। पास में कोई शहर है, पास लगता कोई गांव है, अपने गांव में फास्ट फूड का इतना ट्रेंड है सर, बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। बाहर किस चीज कैसा ऑयल यूज कर रहे हैं, क्या वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, तो ये खुद अपने हाथों से खुद बनाएंगे, अपने आप अपनी सब्जियां खुद यूज करेंगे। इनको हाइजीन तरीके से हमने सब कुछ अच्छे से बताया कि इस तरीके से आप लोगों को ये काम करना है, तो ये डेफिनेटली सर अपना काम शुरू कर पाएंगे। अगर हम इनका लोन भी करा देंगे, इनके पास अपना पैसा हो जाएगा तो अपना ये काम शुरू करेंगे सर। मैम, अभी मार्केट में 2 तरह का फास्ट फूड चल रहा है, एक हेल्दी भी है, एक नुकसान भी दे रहा है काफी ज्यादा, तो कौन सा सिखाया है? हमने हेल्दी पूरी कोशिश करी है कि हेल्दी ही सिखाया जाए, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, जैसे हम चाउमीन बनाते हैं, चाउमीन में जैसे वो बार बार कौन सा ऑयल यूज किया उन्होंने, कौन सा नहीं यूज किया, तो हमने इनको पूरा बताया कि वेजिटेबल्स को ज्यादा, हाक्का नूडल्स चली हुई है आजकल मार्केट में, तो हाक्का नूडल्स में क्या होता है कि उसमें वेजिटेबल्स का ज्यादा यूज होता है। चाउमीन बहुत रेयर है, बहुत कम यूज होती है उसमें। तो ये वो महिलाएं हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनकी वर्कशॉप ली गई है। 10 दिन की ये वर्कशॉप रही और अब इस वर्कशॉप से इनकी जीवन शैली में एक अलग ही फर्क नजर आएगा। क्या कुछ सिखाया गया आपको यहाँ पर? यहाँ पे हमें फास्ट फूड की ट्रेनिंग दी गई, उसमें हमें चाउमीन, बर्गर और पुलाव और बेलपूरी, सेव पूरी, ये सब डिशेज सिखाई गई। अच्छा, पहले आता था इनमें से कुछ? नहीं जी, पहले तो हमें पता ही नहीं था इन डिशों का, और अब मैडम ने अच्छी तरह सिखाया है, बताया है, तो अब आगे ये पता भी लग गया कि ये डिशेज होती हैं खाने के योग। हमें इन डिशेज के बारे में पता ही नहीं था पहले। तो अब सिखाया गया है, तो अब आगे क्या करोगे? कोई रोजगार शुरू करोगे? हाँ जी, ये हमारी जो 35 महिलाएं हैं उनमें से 10-15 ये कह रही हैं कि हम इससे रोजगार शुरू करेंगी, क्योंकि हमारे गांव वालों को नई डिशेज खिलाएंगे, उनको पता लगेगा कि गांव में ये डिशेज भी होती। अच्छा, आप कहाँ से? आप इसी गांव से हो? सर, मैं वैसे करनाल की हूँ, लेकिन मेरी मैरिज यहीं पे हुई है। हमारे गांव का नाम प्रेमनगर है और हमने 35 महिलाओं ने सर ये ट्रेनिंग ली है फास्ट फूड की, और उसमें हमें फास्ट फूड जैसी आइटमें सिखाई हैं, मोमोज, समोसे, सेव पूरी और भेल पूरी सिखाई है, और इसको हम सीख कर अपना रोजगार कर सकते हैं, अपनी कोई बेकरी खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, जिससे कि हमारा आर्थिक स्तर सुधर जाए। आपका क्या नाम है? सुषमा। अच्छा, आपको सबसे अच्छा कौन सी डिश लगी थी जो यहाँ पर बनाई गई? सारी डिश अच्छी लगी थी। सारी डिश अच्छी लगी। खाया कौन कौन सी आइटम थी पहले? सारी खाई। अच्छा, सारी खाई। कैसी लगी? खाने में कैसे लगी? एकदम टेस्टी सी। अच्छा, लोग खाएंगे यहाँ के? हाँ जी खाएंगे, जो नया कुछ खाने को मिलेगा तो हमने बनाने की जांच सीखी है, तो हम यही चाहते हैं भी आगे हमें कुछ रोजगार करें अपना, और कुछ घर वालों को जैसे इतने दिन के लिए यहाँ हम आए तो कुछ सीखें, कुछ आगे हम बनाएं और किसी को खिलाएं। आपने भी सीखा है? हाँ जी। अच्छा, अब आप क्या करोगे? जी, फिलहाल तो कोशिश यही रहेगी कि सीखा है तो कुछ करें भी सही, कुछ बना के घर पे ट्राई करें, कोई बेकरी खोलें, स्टार्ट करें कुछ काम। आपने क्या क्या बना के देखा था? फिलहाल टाइम नहीं लगा बनाने का, फ्री होंगे तो घर जाके यहाँ पे हमने बहुत कुछ बनाया, पुलाव, वेजिटेरियन पुलाव, कर्ड राइस, फ्राइड राइस, चाउमीन, मंचूरियन, यहाँ पे हमने बहुत कुछ नया सीखा जो आज तक हमने मतलब ये कभी ट्राई नहीं किया था घर पे। किया होगा? टेस्ट हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, लोग खाएंगे? हाँ जी खाएंगे, और मसाले भी ऐसी चीजें जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी
खराब नुकसानदायक नहीं होंगे। सर क्या कुछ मकसद है इस वर्कशॉप का? हमारा प्रयत्न है कि इनका जीवन स्तर ऊपर उठे, बैंक की जो सरकार की जो भी स्कीमें आती हैं ये स्कीमें इन तक पहुंच पाएँ, ये उनका फ़ायदा उठा सकें। होता क्या है कि बहुत सारी सरकारी स्कीमें तो आती हैं लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाती, क्या ये लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो एक गांव के अंदर आके इस टाइप का माहौल बना के इनको इनकी भाषा में इनके तरीके से इनको समझाना ताकि ये हम उन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें, तो वो एक प्रयत्न है हमारा। सर यहाँ पर वो लोग रहते हैं, वो परिवार रहते हैं जो कमाने के लिए बाहर दूर दूर तक जाते हैं, कोई तसला बेचते हैं, कोई कुर्सियाँ बेचते हैं, यानी कि घूम कर जो है अपना व्यापार करते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। तो उनसे ही आज चर्चा हो रही थी कि जिनके पति तो बाहर जाते हैं और हमारा प्रयत्न है कि जो इनकी औरतें, जो इनकी बाकी सदस्य परिवार के जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए कुछ रोजगार का ऐसा साधन कर दें ताकि वो भी अपना परिवार में आय बढ़ा सकें, आय का सहयोग कर सकें ताकि परिवार का स्तर ऊपर उठे। इनके हस्बैंड या इनके जो पति हैं वो तो बाहर जाते हैं और हो सके तो यहाँ भी कुछ इस एरिया के अंदर हम सोचते हैं कि सरकार कोई इंडस्ट्री लगाए, कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए ताकि इनके पति को या इनके हस्बैंड को बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर इनको काम मिले तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन जो परिवार के बाकी सदस्य पीछे यहाँ रहते हैं, कम से कम उनको भी कोई रोजगार मिल जाए, तो उसके लिए हमारा प्रयत्न है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 60 तरह के कोर्स आरसीटी के पास रहते हैं। सर क्या कहना चाहोगे, परियतना की ओर से आप आए हो तो क्या लगता है कैसा व्यवहार रहता है यहाँ पर और कौन से लोग रहते हैं और क्या कुछ पहल की गई है? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप बड़े रिमोट एरिया में हम पहुँचे हैं इसकी कवरेज के लिए। तो परियतना जो है वो यहाँ पे हरियाणा में 6 जिलों में काम कर रहा है और ये एक स्पेसिफिक जो जातियाँ हैं जिसको डीएनटी कहते हैं, डीएनटी, एनटी और एसएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, यानी कि गुमंतु, अर्ध गुमंतु जातियाँ। इसमें जो है उन जातियों का पहले इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर उसके बाद उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं महिलाओं के। तो उसके बाद उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम जो है वो सिखाया जाता है लाइवलीहुड के लिए। तो हमने जो है परियतना की ओर से अप्रोच किया आरसीटी को, डायरेक्टर से मिले हम वहाँ पे, हरीश खरबंदा जी हैं, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और जो नीलम जी हैं जो वहाँ की फैकल्टी मेंबर हैं, उन्होंने हमारे को बताया कितने कोर्सेज हैं और फिर जो है इनकी काउंसलिंग की गई, भाई वो क्या सीखना चाहते हैं जिसको वो आगे बढ़ा सकें। तो काउंसलिंग में निकल के आया कि ये फास्ट फूड का प्रचलन है और फास्ट फूड भी कोई ऐसा नहीं कि वो कोई जो सेहत को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसे फास्ट फूड का चयन किया गया है जो हेल्थ को नुकसान नहीं, जिसमें वेजिटेबल्स का, कुछ दालों का इस्तेमाल होता है। तो वो जो है इनको सिखाया गया 10 दिन। और ये परियतना का जो सीड प्रोजेक्ट है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये सीड के प्रोजेक्ट के तहत है और ये भारत सरकार का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उसके अंडर ही आता है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो पिछड़ा वर्ग है और ये गुमंतु जातियां हैं, उनके लिए ये प्रयास किया गया है। और परियतना का ये प्रयास रहेगा कि ये अभी 35 का बैच है और पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में इसकी निरंतरता जारी रहेगी और अलग अलग जो कोर्सेज नीचे से निकल के आएंगे, डिमांड निकल के आएगी, वो वहीं पे उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। और हम आगे भी अप्रोच करेंगे आरसीटी से, जितनी हमारी बहनें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, उनको वो ट्रेनिंग लगातार देते रहे। इसके बाद हमारा दूसरा बैच शुरू होएगा। तो भाई देख सकते हैं कि आरसीटी की तरफ से यहाँ पर 10 दिन की वर्कशॉप रही। इस वर्कशॉप के अंदर इनकी जीवन शैली को सुधारा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि इनको जो फास्ट फूड होते हैं वो बनाना सिखाया गया ताकि अपना रोजगार शुरू कर सके, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अर्ध घुमंतु बोल सकते हैं, फेरी वगैरह लगाते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो आरसीटी की तरफ से और परियतना की ओर से जो है एक वर्कशॉप का आयोजन जो है प्रेमनगर के अंदर हुआ। इस वर्कशॉप के अंदर 10 दिन लगे और 10 दिन के अंदर जो है इनको फास्ट फूड बनाना सिखाया गया ताकि अपना रोजगार शुरू कर सके। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।